हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरा इंटरव्यू था हरियाणा रोहतक में और मेरा पैनल नंबर 3 था। तो मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली हमारा रिपोर्टिंग टाइम 1 o'clock था और मैं 1 o'clock वहाँ पर पहुँच गई थी और मेरा डीवी होते होते कुछ 4 o'clock हो गए थे। तो 4 बजे के बाद हमें वहाँ पे गेट के बाहर ले जाकर बैठा दिया गया जहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट होता है और मेरा इंटरव्यू लगभग 4:30 के अराउंड स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे ही मैं रूम में गई जाने से पहले मैंने उनको पूछा मे आई कम इन मैम, क्योंकि मुझे सामने से मैम दिख रही थी। तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैंने जैसे ही जाते उनको विश किया कि गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। मैंने सबको अलग अलग विश किया था। तो वो मुझे बोले गुड इवनिंग, बैठ जाइए। तो मैं बैठ गई तो उन्होंने मुझे बैठते ही बोला मैम अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। मैंने कहा सर थैंक यू सर, मैं अभी रिलैक्स हूँ सर। तो स्टार्टिंग में ही जो हेड थे, आई थिंक वो हेड थे जिसने मुझसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मुझसे पूछा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और मैंने जैसे ही अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में हैं, तो उनका काउंटर क्वेश्चन यही आया कि आप अपने हस्बैंड के साथ एयरफोर्स में क्यों नहीं लेते। तो मैंने कहा सर मेरे हस्बैंड, क्योंकि एक ही चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, तो वो वहाँ रहते हैं और अभी मैं स्टडी करने के लिए और अपनी इन लॉज की केयर करने के लिए अपनी इन लॉज के साथ रह रही हूँ। तो इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहती। तो उन्होंने मुझे बोला वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आपने उनके बारे में सोच रहे हो इतना। तो मैंने कहा थैंक यू सर। तो सर ने फिर मुझसे ये बोला कि बैंकिंग से हो आप, बीकॉम ऑनर्स कर रखा। मैंने कहा यस सर। तो बोला आज तो आपसे बैंकिंग के क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने कहा हाँ सर आप पूछिए, मैं कोशिश करूँगी सब आंसर्स देने की। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने उनको बता दिया, लेकिन वो जो मेन पॉइंट पूछना चाह रहे थे ना, तो वो बोल रहे थे नहीं एक और मेन पॉइंट है। तो जैसे ही मैंने बताया कि सर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम कभी भी बना सकते हैं, लेकिन बैलेंस शीट जो है लास्ट मिड मतलब एंड में बनाई जाती है। तो बोला यस ये वाला पॉइंट थी और मैंने कहा ओके सर। फिर उस सर ने मुझसे पूछा व्हाट इज़ रेशियो एनालिसिस, क्या होता है और उसके टाइप्स बताओ। तो मैंने बता दिया सर रेशियो एनालिसिस क्या होता है, करंट मतलब करंट अकाउंट, डेट इक्विटी रेशियो, लिक्विड रेशियो वगैरह होते हैं, मैंने सब बता दिया था। तो उन्होंने मुझसे पूछी कि डेट इक्विटी रेशियो में क्या रेशियो गुड होती है। तो मैंने बता दिया था 2:1 सर हम गुड मानते हैं। तो वो मेरे सभी आंसर से सेटिस्फाइड थे। तो उन्होंने फीमेल पैनलिस्ट को आगे ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैम ने मुझसे पूछा गुडविल क्या होता है, उसका अकाउंट में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने वो भी बता दिया। मैंने हर चीज़ को ना एग्जाम्पल के साथ देकर बताया था, क्योंकि एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझा पाते हैं। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है और उसको बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं। तो मैंने वो भी बता दिया। उन्होंने मुझसे पूछा पीएसएल, मैंने पीएसएल के साथ साथ आरआरबी के भी बता दिया कि उनको कितनी लिमिट देनी होती है। उन्होंने मुझसे ना एसिड टेस्ट रेशियो पूछा, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी कि एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है। तो मैंने कहा सॉरी मैम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। वो बोला कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझसे फीमेल मेंबर ने मुझसे ये वाला पूछा। फिर उन्होंने थर्ड मेंबर को ट्रांसफ़र कर दिया। थर्ड मेंबर ने मुझसे पूछा कि नॉमिनी क्या होता है। मैंने बता दिया सर जैसे कि हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें हम एक अपना नॉमिनी रखते हैं। तो बोला यस। बोला अगर नॉमिनी भी एक्सपायर हो जाए तो वो अकाउंट क्या हो जाए। मैंने कहा सर मुझे काफ़ी ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन सर वो बैंक के पास ही पड़े रहते हैं पैसे। तो बोला सर कोई बात नहीं, आपको अभी इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है क्योंकि आप बैंक में वर्किंग नहीं हो। ये आंसर मोस्टली बैंक में वर्किंग को वही पता होता है। मैंने कहा ओके सर। एक उन्होंने मुझसे पूछा डीएस सर क्या होता है, मैंने ये भी बता दिया था। मैंने डेट याद आ रहा था पर एस की फुल फॉर्म नहीं आ रही। जैसे ही मैं रुकी उन्होंने मुझे आंसर हेल्प कर दी, सर्विस कवरेज रेशो। मैंने कहा यस डेस्ट सर्विस कवरेज रेशो। और उन्होंने मुझसे बोला नाबार्ड की फुल फॉर्म बताओ। मैंने नाबार्ड की फुल फॉर्म पे बता दी। तो मुझसे सिर्फ 3 ही लोगों ने पूछा था, बाकी 2 मुझे सिर्फ नोटिस कर रहे थे। तो बोला ठीक है बेटा आप जा सकते हो। फिर एक पैनल मेंबर्स ने मुझे ये बोला आपने काफ़ी अच्छे से आंसर किया है सभी क्वेश्चन। मैंने कहा थैंक यू सर। तो वो बोला ओके बेटा। तो मैंने कहा हैव अ गुड डे सर। और मेरा इंटरव्यू इतने में ही फिनिश हो गया। मेरा इंटरव्यू लगभग 7 to 8 मिनट्स चला था और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे जितने क्वेश्चन पूछे मैंने लगभग सारे ही आंसर रिप्लाई किए हैं उनके, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के। और मुझे लग रहा है कि अच्छा गया मेरी तरफ से। बाकी देखते हैं अभी रिज़ल्ट में क्या रहेगा। आई होप फॉर द बेस्ट। तो फ्रेंड्स आप भी अपना बताइएगा आपका इंटरव्यू कब है और कैसा हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।